आज हम लोग एक्सरसाइज 2B क्लास 10th आर बुक का क्वेश्चन नंबर 20 से सोल्व करने वाले हैं। अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 19 तक देख लिए हैं और आज आप 20 से देखेंगे। इसमें 20 में कहा जा रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। क्या कहा था इसमें जितने भी जीरोज है सभी जीरो को आपको निकालना है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री। इसका दो जीरो दिया हुआ है और इसका दो जीरो जो बाकी है वो निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ये क्या है, आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें कि दो जीरोज आपको दिया हुआ है। क्या सब, दो जीरो है, 2 प्लस रूट थ्री, एक है 2 माइनस रूट थ्री। 2 प्लस रूट थ्री एक है और एक है 2 माइनस रूट थ्री। इसमें आप क्या देख रहे हैं, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, यानी इसका जीरो टोटल कितने निकलेंगे, तो चार जीरो निकलेगा, यानी 4 जीरो निकलेगा। जिसमें दो दिया हुआ है, दो आपको निकालना है। जीरो से हम फैक्टर कैसे बनाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर जीरो है 2 प्लस रूट थ्री, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x लगा देंगे, x माइनस टू माइनस रूट थ्री हो जाएगा। ये करते कैसे हैं देख लीजिए एक बार। जिस तरह से जो दिया हुआ है उसको x इक्वल मान लेते हैं। फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू प्लस रूट थ्री लिख लेंगे। ठीक है, इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, अभी सबको इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू, ये भी माइनस बनेगा, माइनस रूट थ्री। ए एक क्या बन गया, फैक्टर बन गया। इधर कुछ नहीं, इधर जीरो हो जाएगा, यानी इक्वल जीरो कर देंगे। ए एक फैक्टर बन गया और दूसरा देखिए 2 माइनस रूट थ्री है तो इसको भी x इक्वल रख लेंगे, x इक्वल टू माइनस रूट थ्री। और इससे फैक्टर क्या बन जाएगा, x, ये सारे को इस साइड ला लेंगे, माइनस टू, ए प्लस में आ जाएगा प्लस रूट थ्री, यानी कुछ नहीं इक्वल में तो इक्वल में जीरो कर लेंगे। ये दो क्या बन गया आपका, यहाँ पर एक फैक्टर बन गया, अलग अलग फैक्टर बन गया। अब इस फैक्टर को अब क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो फैक्टर बनता है फिर उससे उसको पोलिनोमियल को डिवाइड करा देते हैं। अभी दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस टू माइनस रूट थ्री और एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई कराना होगा। जैसे x लेंगे तो ये सारे से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस टू से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या अगर ये फॉर्म में किसी अलजेब्रिक फॉर्म में अगर फार्मूला बैठ जाता है तो उसका यूज कर लेंगे। देखिए एक फार्मूला पर ये आ जाएगा, x माइनस टू को अगर एक साथ लेते a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस टू को a माने हैं, यहाँ भी x माइनस टू है, इसको भी a मान लेंगे। माइनस रूट थ्री को b मान लिया यहाँ पर रूट थ्री को, और यहाँ पर भी रूट थ्री को b मान लिए, यानी इसको a मान लेंगे, इसको b और इसको a इसको b। तो एक फार्मूला आप आ गया, क्या आया है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी पूरे को a माने, इस पूरे को क्या माने हैं, a माने हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है इसका फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, एक्स माइनस टू, ए लिखे हैं, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है, रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर लिखेंगे। नहीं तो आप बारी बारी से मल्टीप्लाई भी करा सकते थे। ध्यान में आ गया, ये क्या है, एक फॉर्म है, अलजेब्रिक फार्मूला के फॉर्म है, तो इसलिए इस पर हम डाइट कर दिए। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टू जा फोर एक्स, टू ए क्या है एक्स, बी क्या है टू है, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह क्या है टू, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ए थ्री हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर टू टू जा फोर एक्स माइनस फोर एक्स ये हो गया, प्लस ए टू टू जा फोर ए माइनस थ्री है। इसे आगे बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस थ्री क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। अब एक क्या निकला है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन,
एक और फैक्टर निकल गया है जो किसका है, इस पोलिनोमियल का। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये भी एक फैक्टर निकल गया। अब इस फैक्टर से क्या करते हैं, अगर फैक्टर है तो इसको ये क्या कराएगा, डिवाइड कराएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। इससे जब डिवाइड कराएंगे तो फिर क्या निकलेगा, फैक्टर, और उससे हम बचे हुए जीरो को निकाल लेंगे। अभी निकाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, माइनस 4x+1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को। ये पोलिनोमियल है 2x⁴ माइनस 13x³ प्लस 19x² प्लस 7x-3। ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। जब ये फैक्टर है तो इसको डिवाइड कराएगा। अब इसे डिवाइड कराते हैं, x² यहाँ है, यहाँ क्या है, 2x⁴ है। इसमें अगर हम 2x² से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x⁴ आ जाएगा। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब 2 आएगा, x² है, यहाँ पर लाना x4, तो एक x² से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा, x⁴, यानी 2x⁴ आ गया यहाँ पर। अब -4x × 2x² कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 × 2 = 8x³ यानी -8x³। यहाँ पर क्यूब वाला तो यहाँ लिखेंगे। अब +1 को 2x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, +2x²। यहीं पर x² यहाँ लिखेंगे +2x²। अब क्या करते हैं, साइन को अपोजिट कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये देखिए दोनों जगह एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब -13x² और +8x³, एक क्या हो जाएगा, -5x³। यहाँ 19x² -2x², ये हो जाएगा 17x²। अब उतार दीजिए 7x-3। अब यहाँ x² है, यहाँ क्या है, -5x³ लाना है माइनस, साइन क्या देंगे यहाँ पर, माइनस, तब नहीं माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। x² है, यहाँ पर 5 है, सबसे पहले यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, -5। अब x² को x³ बनाना है तो एक x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, x³। अब मल्टीप्लाई करा के लिखिए, क्या हो जाएगा, -5x³ अब -4x इंटू -5x क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20x²। साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, +20x² +1 इंटू -5x, ये हो जाएगा -5x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5x। अब साइन को क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक कैंसिल हो गया। यहाँ पर 17x² -20x², ये आ जाएगा -3x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 12x, ये -3 को उतार देंगे। अब आपको क्या लाना है, -3x², यहाँ पर सिर्फ है x², यानी -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3x² आ जाएगा। यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा -3x² -4x इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12x, यानी +12x। अब +1 इंटू -3, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3, -3। अब यहाँ पर साइन को क्या करेंगे, चेंज करा देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा है, 0, कुछ नहीं बचा है। अब जब डिवाइड किए हैं तो क्वेश्चन क्या आया है, इतना आया है, यानी QX क्या आया है, क्वेश्चन आया आपका 2x² -5x-3। ठीक है, इससे आपको जीरो निकालना है तो इसको क्या करेंगे, आप जीरो की इक्वल कर लेंगे, यहीं पर कर देते हैं, स्पेस कम है, इक्वल 0 कर दिए हैं। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म जब आ गया है तो मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करके हम बनाते हैं, यानी x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या आ रहा है, यहाँ -3 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा, -3 × 2 -6 आएगा। यहाँ देखिए क्या आया है, -6। अब -6 को इस तरह से 2 पार्ट में बांटेंगे कि आज क्या आ जाए, यहाँ पर प्लस माइनस करने पर -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -6 ही आए। क्या करना पड़ेगा हमें, 3 × 2 के फॉर्म में बांटना है।
जब 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन लाना क्या हमें माइनस। माइनस कहाँ देंगे, ध्यान दीजिए, -5x है यहाँ पर, माइनस ही लाना था हमें। 3 × 2 = 6, नहीं इसमें जो होगा एक प्लस में दोनों क्या है, -5 है तो इसको -6 × 1 के फॉर्म में लिखिए, तो -6 आ गया। जब -6 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, -5 आ जाएगा। 3 × 2 के फॉर्म में ए नहीं टूटेगा, ये हो जाएगा आपका 2x² -6x + 1x हो गया। यहाँ पर -5x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6x²। 3 × 2 = 6x² माइनस में आ रहा है, हो गया -3 = 0। मल्टीप्लाई कराने पर तो आ ही जाता है, लेकिन ध्यान रखना आपको प्लस माइनस करने पर ए बीच वाला टर्म आ जाए। अब इसके बाद इस दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ जाएगा। जब 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बच रहा है x, यहाँ पर बच रहा है -3। फिर से यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, +1 ले लेंगे तो बचेगा अंदर में x - 3 = 0। अब दोनों में x - 3 कॉमन आ जाएगा, x - 3 बच जाएगा 2x + 1 = 0। अब बारी बारी से दोनों क्या करेंगे, हम 0 को इक्वल कर लेंगे। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, इस दोनों को 0 को इक्वल करेंगे। x - 3 = 0 जब है तो x इक्वल क्या हो जाएगा, +3। इसी तरह से 2x + 1 = 0 है। 2x + 1 जब 0 है तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 पहले इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 2 जब इधर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी x का वैल्यू मिला है -1/2। इस तरह से आप जीरोज क्या देखें हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहीं पर जगह है लिख देते हैं। जीरोज पहले से दो आपको पता क्या है, 2 + √3, एक है 2 - √3, इसको लिख देते हैं 2 + √3, और एक पता है 2 - √3। और अभी जो जीरो आप निकाले हैं, क्या सब निकाले हैं, एक 3 और एक निकाले हैं -1/2। इस तरह से टोटल कितने जीरो निकल गए यहाँ पर, 4 जीरो, जो कि दो पहले से है, दो अभी निकाले हैं। आपको ध्यान यहाँ पर जीरो में क्या रखना है, 2 + √3 है, एक 2 - √3 है। इसका जो फैक्टर बनाएंगे क्या बन जाएगा, x इक्वल मान लेंगे इसको हम, फिर ये 2 + √3 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इधर जीरो बचेगा, जीरो को हटा देंगे, एक फैक्टर बन गया। क्या बन गया, एक फैक्टर। फिर फैक्टर को मल्टीप्लाई करा देंगे, जो फॉर्म आया था अलजेब्रिक फॉर्म में, उससे डिवाइड कराएंगे तो एक अनदर फैक्टर निकलेगा, यानी क्वेश्चन जो इसका निकलेगा। फिर उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उसका x का वैल्यू निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करा करके। फिर जो जितने भी रिमाइंडर यहाँ पर रिमेन जीरोज बच गया है वो सारे निकल जाएगा।